श्रद्धेय साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय प्रकाश जी ने विस्तार से आपको बताया है और हैंडबिल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली गई है कि आने वाली 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रातः 10 बजे एक बहुत बड़े आंदोलन प्रस्तावित है, जो आदरणीय आर जोशी जी के, उमेश सिंह गौतम जी के और समता सैनिक दल के तत्वावधान और अगुवाई में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश और दिल्ली की कम से कम सैकड़ों अलग अलग संस्थाएं शामिल हैं। और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि 3 जून को संसद परिसर के प्रांगण में लगी हुई बाबा साहब की वो प्रतिमा, जो 2 अप्रैल 1967 को बड़े लंबे संघर्ष और कुर्बानी के बाद लग पाई थी, उसको रात के अंधेरे में सरकार के इशारे पर लोकसभा सचिवालय ने वहां से हटा दिया है, जहां पर लाखों लोगों की भीड़ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को जाया करती थी। शायद ये उसी का परिणाम है कि इतनी बढ़ती हुई भीड़ से भयभीत होकर के ये कदम सरकार ने उठाया है। इसलिए तमाम सामाजिक संगठनों ने एकमुश्त होकर के पंचायत के माध्यम से ये फैसला लिया है कि हम लोगों की ये जिम्मेदारी बैठती है कि मान सम्मान और स्वाभिमान की इसी जंग के अंदर आम जन के लिए जो पार्लियामेंट 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को खोली जाती थी, वो बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर पुनर्स्थापित होनी चाहिए। तो ये आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है और इस आंदोलन में एस.एस. वरुण जी की, जोशी साहब की, प्रकाश जी की, हमारे बड़े भाई बलजोर साहब की और इस क्षेत्र के लोगों की, डॉक्टर सी.पी. सिंह जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि इस आंदोलन में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, आर्थिक रूप से भी सहयोग करें और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैक्सिमम प्रचार करके लोगों को आह्वान करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर अवश्य पहुंचे, ताकि सरकार के सामने चुनौती स्थापित करके बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः उसके मूल स्थान पर प्रतिस्थापित कराने के लिए हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ा सकें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी जो आंदोलन की बात हुई, ये आंदोलन हमारी एक तरह का जो एक पूजा स्थल बन गया। पिछले 57-58 साल से दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के लोग पार्लियामेंट पर आते रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप जाते हैं 14 अप्रैल को समता सैनिक दल की टुकड़ी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पहले सैल्यूट करती हुई आपको मिलती रही है। हमारे बच्चों को लेके हम वहां जाते रहे कि बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल चढ़ा के आएंगे। आज वहां से मूर्ति हटा दी गई। 9 तारीख के आंदोलन में सभी की भूमिका होगी। इस बात को ध्यान में रखकर कि भविष्य में हमने आगे आने वाली पीढ़ी को जवाब देना है कि इतने बड़े संघर्ष के बाद जो मूर्ति लगाई गई वो आपके होते हुए सरकार ने हटा दी। आप क्या कर रहे थे? आज उसी महामानव की वजह से आज हम हैं, जो भी कुछ है उसी की देन है और उनकी मूर्ति हटा दी गई। उसके लिए हमें 9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को कहें जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अब मैं इसी क्रम में आगे आदरणीय आत्माराम जोशी सर से अनुरोध करना चाहूंगा, जो इस आंदोलन, जो 9 अगस्त के लिए आंदोलन की घोषणा हुई है, उसके प्रणेता प्रमुख हैं, उनकी अगुवाई में आंदोलन चल रहा है और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक भी रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय डॉक्टर आत्माराम जोशी सर। मैं केवल आपसे ये गुजारिश करूंगा कि साथियों, ऐसे तो मारने के लिए बाहरी ताकतें बहुत काम कर रही समाज को, और यदि वाकई आप बाबा साहब के मानने वाले हैं, तथागत के अनुयायी हैं और
बाबा साहब ने ये जो हमें धर्म दिया था, हम वो केवल एंड केवल इसलिए दिया था कि हमें छाते के नीचे खड़े होकर के और इस समाज को संगठित करें, और जब कहीं कोई संघर्ष की बात आए हम सब मिलकर संघर्ष करें, न कि हम आपस में संघर्ष करें। हम सब लोग एजुकेटेड हैं, शिक्षाविद हैं, और ठीक से मैं समझता हूं कि सब समझदार और मैच्योर्ड भी हैं। यदि हम आपस में ही लैग फीलिंग करेंगे तो वेरी पर्पज ऑफ बाबा साहब, द वेरी पर्पज एंड थीम ऑफ भगवान गौतम बुद्ध और तथागत, दैट गॉट डिफीट। मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने जितने भी अथक प्रयासों से जो हमें दिया, जिसके चहते आज इस अवस्था में हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अफसर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, और सब कुछ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं। उनके पीछे उनका कितना बड़ा त्याग और संघर्ष था, शायद हम धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं। साथियों, ये ऐसे ही नहीं प्राप्त हो गया था। जिस महापुरुष ने 6 साल की अवस्था में अपने पिताजी को गवा दिया हो, 22 साल की अवस्था में उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और उनको भी खो दिया हो, 4 बच्चों का बलिदान दिया हो, संघर्ष किया हो, भूखे प्यासे रह करके, और उन्होंने कितनी, एक मैं समझता हूं कितनी यातनाएं उस सहते हुए हम सबको वो दे करके गए। आज हम उनको भूल गए, हम अपने प्रिंसिपल चलाते हैं, हम बहुत ज्यादा अकलमंद हो गए। हम समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करते हैं। मैं समझता हूं, मुझे इस चीज का दुख है, हो सकता है कि आपको अच्छा लगता हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं साथियों, यदि हम वाकई उन दोनों के अनुयायी और भक्त हैं, मानते हैं, उनके सिपाही हैं, तो कम से कम उन्हीं की खातर इस समाज को जोड़कर रखिए। हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जिनकी बदौलत ये केवल दबे कुचले भारत में ही नहीं, मैं कहता हूं कि विदेशों में भी आज उनका नाम लेकर के जीवित हैं। उन्होंने जो दिया वो एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आज उनकी ख्याति है। साथियों, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि विदेशों में उनकी मूर्ति लगाई जाती है, लंदन में लगाई जाती है, साउथ अफ्रीका में लगाई जाती है, अमेरिका में लगाई जाती है, जापान में लगाई जाती है, और दूसरे जो छोटे मोटे कंट्री बहुत जगह लगाई जाती है। मैंने खुद देखा है, उनको वहां पूजा जाता है। उनके जो बड़े बड़े क्रांतिकारी लीडर हुए, उनसे पहले बाबा साहब की स्टेचू लगी हुई है। जहां उन्होंने पढ़ाई करी, वहां 300 साल के इतिहास को पढ़ करके बाबा उनके उस पर गेट के ऊपर, जब यूएसए का जो प्रेसिडेंट था ओबामा, उन्होंने लिखा है, ही इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज, यू नो भाई, कि 300 साल के इतिहास में बाबा साहब का नंबर 1 था नॉलेज और स्टडी और उनकी शिक्षाविद में। साथियों, उन्हीं बाबा साहब की स्टेचू, जो हमसे पहले समाज में लोग क्रांतिकारी हुए, बाबा साहब को मानने वाले हुए, मैं तो कहता हूं कि वो हमसे ज्यादा बेटर थे, हमसे ज्यादा जो है बलिदान देने वाले थे, हमसे ज्यादा वो जो उनमें शिष्टाचार था। उन लोगों ने सबने मिलकर 1967 में अपने अथक प्रयासों से, अपने संघर्ष से पार्लियामेंट में मूर्ति स्थापित की, जिसको लीड कर रहे थे हमारे बीच में बहुत सी शरद बीपी मौर्य जी। 1967 में मूर्ति लगाई गई, और वो किसी गवर्नमेंट के पैसे से नहीं लगी थी, वो केवल समाज के पैसे से मूर्ति को पार्लियामेंट में लगा गया। 3 तारीख को रात के समय केवल बाबा साहब की नहीं, वहां हम महात्मा गांधी जी, जिनको हम राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं, उनकी मूर्ति को भी हटा दिया गया। ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति को हटा दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जी मूर्ति को हटा दिया गया।
छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को भी संसद से हटा दिया गया। साथियों, ये केवल मूर्ति नहीं थी, ये देश की धरोहर है। ये सब महापुरुष किसी कास्ट को या उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट, इस देश की धरोहर है। इस पर आघात हुआ, सबकी सम्मान को ठेस पहुंची। आज पूरे भारतवर्ष में लोग इस चीज से बहुत दुखी हैं। इसके लिए एक समता सैनिक दल, एक हमारे साथियों ने पहले भी एक भारतीय बौद्ध महासभा या दो तीन लोगों ने और भी पहले भी ये किया था, लेकिन समता सैनिक दल की अगुवाई में और इसमें हमारे करीब 52 और संगठन जुड़े। भवन पर मीटिंग हुई 7 तारीख को, 17 तारीख को, और फिर मीटिंग हुई, इसमें सब तय हुआ। उसको आप लीड कर रहे हैं, दल लीड कर रहा है। हमारे बीच में जो सारे संगठन है, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा, सबके साथियों, ये सारी जितने भी दिल्ली में और एनसीआर में जितने भी संगठन हैं, सब लोगों ने आप लोगों पर विश्वास जताया। समता सैनिक दल के बैनर के नीचे, समता सैनिक दल के तत्वाधान में 9 तारीख को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें करीब 500 एडवोकेट, 500 लेडीज, 150 हमारे भिक्षु संघ और बाकी जितना भी समाज आएगा, और करीब 1,500 समता सैनिक दल के सैनिक जो ड्रेस में होंगे, उसको जो फूड आएगी उसको जरा सुचारू रूप से संचालन के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं साथियों, जिन बाबा साहब की वजह से हम दिल्ली में आए, जिन बाबा साहब की वजह से आज हम सांस ले पा रहे, जिन बाबा साहब की वजह से हम आज लालन पालन, सुख सुविधा, पोस्ट, मकान, दुकान, व्हाटएवर इट इज, वी आर एंजॉयिंग, आज उनके सम्मान की बात है। और उनके सम्मान के लिए यदि आज भी हम बाहर नहीं निकलते तो इससे बड़ा अपमान उनका कोई हो नहीं सकता। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप सब सदस्य साथी, वरुण जी को लगाया है नॉर्थ ईस्ट में जितने बौद्ध विहार हैं, वरुण जी खड़े हुए यहां आकर के आप आइए, जितने बौद्ध विहार इस एरिया में है नॉर्थ ईस्ट में, सब बौद्ध विहारों से ये कमेटी बनाएंगे, सबके मिलेंगे और सभी साथियों को बौद्ध विहारों में मीटिंग लेकर के 9 तारीख के लिए इनकी ड्यूटी है। मैं चाहूंगा आप सभी इस चीज में वॉलंटियर होकर के, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरा समाज इसमें लगा हुआ है, पूरे लोग लगे हुए हैं। आप सब लोग गाड़ी घोड़े का इंतजाम करके, आपस में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके, बसों का इंतजाम करके सभी श्रद्धेय साथी आए और 9 तारीख को याद रखें। धन्यवाद।